मैं डॉक्टर पुनीत चावला वास्तु मंत्रा में आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन अब बेडरूम में क्या करें, किस तरीके से बेडरूम को मैनेज और मेंटेन करें कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चले, क्योंकि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, करीब करीब 60-70 साल हमने यहाँ पे ज़िंदगी व्यतीत करनी होती है एक नॉर्मल एवरेज लाइफ के अकॉर्डिंगली, जो कि हम पुराने ज़माने से देखते आ रहे हैं। अगर हम जो फॉरेन कल्चर्स हैं उन पर ना जाएं और हम अगर इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो हम मैरिज में स्टेबिलिटी पे बिलीव करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, शादी तो अब हो गई है, अब कुछ हो नहीं सकता। जब आप अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे तो किसी में भी हिम्मत नहीं है कि आपकी मैरिज में, आपकी शादी में कोई ट्रबल आ जाए। तो मैं ये दोनों लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ, इनको अपने आप में बिलीव करना है कि शादी हमने कर ली है, अब हमने इसको मैनेज करना है, हमने अच्छा म्यूज़िक क्रिएट करना है। अच्छा म्यूज़िक हर किसी को अच्छा लगता है। कोई एनिमल भी होगा, उसके सामने आप म्यूज़िक अगर चलाते हैं तो ही विल बी रिलैक्स, बहुत अच्छी ज़िंदगी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि एरोमाज। आपने परफ्यूम तो बहुत यूज़ की होगी, क्योंकि परफ्यूम हमारे आसपास की जो एक एनर्जी फीलिंग होती है उसको हटा देती है और फ्रेशनेस लेकर के आती है। एरोमाज में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, जो नेचुरल एरोमाज होते हैं। सैंडल एरोमा कभी भी आप अपने बेडरूम में नहीं जलाइए, नहीं तो सात्विकपन आ जाएगा और आप कहेंगे कि मेरा मन तो पूजा में लग रहा है, मेरा मन तो भगवान की तरफ है, थोड़ा सा मुझे भगवान का ध्यान करने दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है एक मिड एज लेवल पर जाकर के। तो सैंडल ऑयल हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जाता है। लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर के फूलों का ऑयल अगर आप अपने बेडरूम में बर्न करते हैं, उसकी खुशबू क्रिएट करते हैं ओरिजिनल, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स होती हैं और मन खुश रहता है, शांत रहता है। और वैवाहिक ज़िंदगी के लिए यह ऑयल बहुत ही अच्छा माना गया है। मैं डॉक्टर चावला वास्तु मंत्र में आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जीवन को आसान बनाना आपके अपने हाथ में है, क्योंकि स्टीयरिंग गाड़ी का आप ही के हाथ में होता है। जीपीएस अलग चीज़ है, उसमें आप कुछ एक एड्रेस डालते हैं, लेकिन अगर आप गलत मोड़ देते हैं तो जीपीएस आपको फॉलो करेगा, कि आपको रीरूट करेगा। लेकिन आप अपने कॉन्शियस से चलें, अपने अकॉर्डिंगली चलें। और कर्मास पर बहुत बिलीव करता हूँ मैं, कि आपने क्या कर्मास किए और आपको क्या मिल रहा है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर इसे आप अपने जीवन में लेके आएंगे तो बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट होगा। एक गांव में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। बहुत इनोसेंट हस्बैंड था, एंड स्पेशली हस्बैंड के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेन आर इनोसेंट, और जो हम फीमेल फैक्टर की बात करते हैं वो तो बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे मन की होती है, लेकिन कभी कभी गुस्सा ज़्यादा होता है। तो उनकी वाइफ उनको बहुत गुस्सा करती थी और कहती थी कि आपने यह अच्छा नहीं किया, यह काम बिल्कुल ठीक नहीं किया, आपको कुछ नहीं आता, आप ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हो, आप ऐसा नहीं करते, आप वैसा नहीं करते। एंड बात बात में उनकी इंसल्ट करती थी, यानी कि हस्बैंड की इंसल्ट करती थी। हस्बैंड ने कई लोगों से पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, गलत हूँ, मुझे बताओ, मेरी वाइफ मेरे साथ ऐसा करती है। अपने दोस्तों से भी बात करी तो उन्होंने बोला आप तो बिल्कुल ठीक हो, आप कोई गलत काम नहीं करते हो, बट भगवान जाने क्या वजह है जो आपकी वाइफ आपके ऊपर नाराज़ रहती है। तो एक दिन एक संत महात्मा, एक बाबा उनके घर पर आए। तो हस्बैंड अंदर से भरा हुआ था, उसने पूछा, बाबा मेरी क्या गलती है, मेरी वाइफ मेरे ऊपर बहुत चिल्लाती है, शाउट करती है। तो उन्होंने ध्यान लगाया और कहा कि बेटा, पिछले जन्म में वह गाय थी और आप कौवा थे। गाय को जख्म हो गया था और आपने उनके जख्म से मांस नोच नोच के खाया। आपने जो कर्म किया उसी कर्म को आप इस जन्म में निभा रहे हैं। आपको वह थोड़ा सा नोचती और कचोटती है बातों से, और वही उसके लिए एक फूड बन जाता है, उसको अच्छा फील होता है कि आपको दुख दे। तो हम अपने कर्मों को रीप करते हैं, जो हम बो करके आते हैं वही फसल हम निकालते हैं। तो मेरा मानना है कि इस जन्म में आप अच्छे कर्म कीजिए, किसी के साथ बुरा नहीं कीजिए। और सबसे पहला तो आपका पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर होता है, उसके साथ अगर आप अच्छाई करेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छाई होगी। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध